different student interest sessions, quiz programs, poster making sessions, and quiz programs to enhance the interest of the students. And alhamdulillah, more than 200 students participated in different programs, in different competitions in these programs. Since 2017, we have been organizing this event very successfully, and we are very thankful to National Highway Motorway Police. Their full cooperation is with us in all the programs, and because of their effort and their support, we are able to organize this program successfully. Department of Geography and National Highway Motorway Police is engaged in organizing this program every year very successfully. Not only पे बैठ के तस्वीरें खिंचवा रही थी, और वो ये मेन रोड है जहाँ से हम अंदर आते हैं। मैंने उनकी तस्वीरें ली और अभी मैंने सोचा कि मैं जाकर उनको समझाऊं, उससे पहले उठ के चली गई थी। फिर मैंने कहा ये चीज़ें मैं आपको अगले दिन प्रेजेंटेशन में दिखा दूंगा। मकसद ये है कि प्रेजेंटेशन हम देते हैं आपको बोर करने के लिए और आप बोर हो जाते हैं, लेकिन बोर होने के साथ साथ ये मैसेज भी लें कि जो चीज़ें आप बताई जा रही हैं वो फैक्ट्स हैं, हकीकत है, और वो हमारे जैसे इंसानों के साथ हो रही है। लिहाजा हमारी जो जिम्मेदारी है हम उस पर अमल करने की कोशिश करें। यूनिवर्सिटी के अंदर और यूनिवर्सिटी के बाहर खुद मौजूद रहें। सिस्टम को बुरा कहना और सिस्टम को कसूरवार ठहराना, देखिए इससे मसले हल नहीं होंगे। मसले शायद उस वक्त थोड़े बहुत हल हो जाए जब मैं अपनी ज़ात में मोहताज हूँ। रॉन्ग वे जो आ रहा है वो आएगा, उसको अगर आप रोकने के लिए खड़े हो तो आपको बताएगा कि वो क्या चीज़ है और वो किस तरह जानने वाला है और किस खानदान से ताल्लुक है। तो इन चक्रों में ना पड़े, कोशिश करें कि अपने आप को खुद मोहताज रखें और इन चीज़ों को जहन में रखते हुए कि मैं रोड पे निकला हूँ, रॉन्ग वे भी आएगा, कोई अंडर एज ड्राइवर भी आएगा, विदाउट हेलमेट बाइक राइडर भी आएगा, सब किस्म के लोग होंगे, लेकिन मुझे किस तरीके से बचना है, एहतियात करनी है, मुझे इस पर फोकस करना है। तो प्रेजेंटेशन में जल्दी करूँगा। कुछ हमारे पास इंटरनेशनल फैक्ट्स हैं, आगे कीजिए। नेक्स्ट कीजिएगा। ये वैल्यूज पहले डिस्कस की जा चुकी है। 1.2 मिलियन लोग जो हर साल हादसे का शिकार होकर बन जाते हैं बेचारे। और अगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखा जाए तो 518 बिलियन US$ पूरी दुनिया के खर्च हो रहे हैं सिर्फ हादसा की वजह से। आगे चलिए। अच्छा, हो सकता है ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट अभी आपकी समझ में ना आए। जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे तब आपको पता चलेगा भाई कमाना कितना मुश्किल है और खर्च कर देना बहुत आसान है। तो ये जो लॉसेस हैं, फाइनेंशियल लॉसेस, ये बहुत बड़ा बर्डन होते हैं उस फैमिली के ऊपर, उस सोसाइटी के ऊपर। और अभी आपको नजर आ रहा है 1990s में रोड ट्रैफिक इंजरीज की वजह से जो डेथ होती थी उनका नंबर 8 था और अब तकरीबन दूसरे नंबर पे पहुंच चुका है ये रोड क्रैशेस से होने वाली डेथ्स पूरी दुनिया में। ग्लोबली भी पाकिस्तान इज वन ऑफ द लीडिंग रोड क्रैश फैटिलिटीज कंट्रीज। पाकिस्तान एशिया में नंबर 1 पे है और दुनिया में 48वें नंबर पे है जहाँ सबसे ज्यादा रोड क्रैशेस होते हैं एक्सीडी। तो इसका मतलब ये है कि हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं और ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ क्रैशेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हम एक तरीके से इंतहाई खतरनाक मुल्क में, खतरनाक शहर में रह रहे हैं और हम अपने आप को अगर बचाएंगे, खुद एहतियात करेंगे तभी बच सकते हैं। मजीद कुछ हमारे पास फिगर है, इसको आगे कर दें। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ह्यूमन फैक्टर है। इंसान ही सबसे ज्यादा कसूरवार है जो हादसा के होने का और हादसा में नुकसान हासिल करने का की वजह बनता है। अगर आप इंडिविजुअली देखें 65% और कलेक्टिवली देखें तो तकरीबन 95% ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व है, चाहे वो ओवर स्पीडिंग हो, चाहे वो रेकलेस ड्राइविंग हो, चाहे वो डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग हो, मोबाइल यूज के वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये हम है, अगर हम एहतियात करें तो हम इस फैक्टर को कम कर सकते हैं। बाकी 2 फैक्टर्स भी हैं, और व्हीकल की कंडीशन है, रोड की कंडीशन है, वो निस्बतन कम है। टूटी हुई रोड है, मैं पॉइंट खुला हुआ था, उसमें गाड़ी मेरी बाइक जाके टकराई और मैं जख्मी हो गया, ये बहुत माइनर फैक्टर है। लेकिन मेजर फैक्टर ये है कि मुझे जल्दी है, क्लास का टाइम हो गया, मैं बाइक भगाऊंगा, हेलमेट कौन लगाए, गर्मी हो रही है, या मेरे जो हेयर स्टाइल है वो खराब हो जाएगा। अभी मैंने बहुत में 1 से 2 स्टूडेंट्स को बोला भाई क्या हो गया तुम्हें, ये सर हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा, कैप लगा रहे हैं। जब आप बहुत में कैप नहीं लगा रहे हैं तो आप बाइक चलाते हुए हेलमेट क्यों लगाएंगे, ये एक बड़ी वजह है। नेक्स्ट, ऐसे ही हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट आ जाइए। टीनेजर्स सबसे ज्यादा एट रिस्क, हाई वल्नरेबल एज ग्रुप, एक्सुबरेंस ऑफ यूथ, जो जोश, जो जज्बा, जो इंसान के अंदर एक बलवा होता है, वो बलवा और इन हरकतों में हमें आमादा करता है और उसके बाद हम बाज़ अपनी जान खो बैठते हैं और बाज़ अपने जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा, टांग, हाथ या जो इम्पोर्टेंट हमारी
हमारे बॉडी पार्ट्स वो लॉस कर देते हैं एंड दिस कॉज फॉरएवर सफरिंग। नेक्स्ट पीछे जाइएगा, 21 से 30 साल की जो एज के बच्चे हैं वो एट हाईएस्ट रिस्क। ये कराची का डाटा है, ये दुनिया का डाटा नहीं, कराची का डाटा। नेक्स्ट, और इसके साथ साथ कराची में 65% ऑफ द हाई इनकम बिलोंग टू यंग एज ग्रुप। ये 65% से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो आपकी एज ग्रुप के हैं, और इसका मतलब ये कि आप इंतहाई खतरनाक एज ग्रुप में है, जिसकी वजह से आपने इंतहाई अपने आप को मोहतात रख के जिंदगी गुजारनी है, स्पेशली ऑन द रोड। नेक्स्ट, ये आपके पास टेबल है, मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, एज वाइज, एज ग्रुप वाइज उसकी रैंकिंग बताइए। तो जो 15 से 19 साल वो क्या आप अभी इस एज ब्रैकेट में नहीं है, अगले एज ब्रैकेट में, लेकिन आपकी एज ब्रैकेट में भी जो सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है दुनिया में वो रोड क्रैशेस है, रोड इंजरीज है। नेक्स्ट, ये मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट कीजिए, व्हीकल फैक्टर, ब्रेक फेल वगैरह ये आपका, और आप देख सकते हैं लेफ्ट पे पब्लिक बसेस का हाल क्या है, पब्लिक बसेस किस तरीके से हमारा मौजूद है। अब मैं ये कहूँ पब्लिक बसेस का जो सिस्टम है वो सही होना चाहिए। देखिए, हम अपनी कैपेसिटी में जितनी कोशिश कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। कराची यूनिवर्सिटी थ्रू स्टूडेंट एडवाइजर ऑफिस कोशिश की है, एयरलिफ्ट और सिविल सर्विसेज कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को बहुत इकोनॉमिकल रेट पे सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो ये हमारी कोशिश है कि हम कम से कम कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करें कि वो अपनी कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम है उसको किसी हद तक कम कर सके, खत्म कर सके। शहर देखिए, जहां हमारा प्यार है, हमारे दस्तरस है, हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए फलाह हो, स्टूडेंट के लिए फवायद हो। लेकिन शहर का निज़ाम हम ठीक करने के अगर ठेका ले लें और फिर ये बोलें कि कुछ भी सही हो सकता बैठ जाए, ये नहीं है। हमारी ज़्यादा कैपेसिटी है, मैंने आपको बता दिया, स्टूडेंट एडवाइजर ऑफिस ने आपके लिए ये इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइड की ताकि आप इन जैसी जो पब्लिक बसेस हैं उनसे छुटकारा पा सकें और बेहतर तौर पे आप एक पब्लिक सर्विस इस्तेमाल कर सकें। और उसमें जो वाइस चांसलर है उनका बहुत अहम किरदार है, स्टूडेंट को हमेशा बहुत सपोर्ट करते हैं और फंडिंग के हवाले से भी कभी उन्होंने हमें मना नहीं किया। नेक्स्ट, ये कराची का एक मैप है जिसमें आपको 4 सिग्नल फ्री कॉरिडोर नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट कीजिए, और इसमें जो ग्रीन लाइन है दैट इज जो ग्रीन कलर का आपको कॉरिडोर नजर आ रहे हैं, कराची यूनिवर्सिटी रोड है। और ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर बेसिकली फास्ट मूविंग रोड्स हैं। और पीछे पॉपुलेशन डेंसिटी का मैप नजर आ रहा है। ये ओवरले करने का मकसद ये है कि हमारे ज्यादातर जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स हैं ये हाईली डेंसली पॉपुलेटेड टाउन से गुजर रहे हैं। मतलब ये कि ये इतने खतरनाक रोड्स हैं और ये वहां से गुजर रहे हैं जहां पॉपुलेशन की डेंसिटी ज्यादा है। अब आपके सामने सवाल आ रहा होगा पॉपुलेशन की डेंसिटी ज्यादा होने से इन सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स का क्या ताल्लुक है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, कराची यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द कॉरिडोर्स जो यूनिवर्सिटी रोड है। सिग्नल फ्री कॉरिडोर के आपने इर्द गिर्द यूनिवर्सिटी रोड के इर्द गिर्द आपने देखा होगा डिफरेंट बचत बाजार लगते हैं। उस बचत बाजार में होता क्या है, जो वल्नरेबल रोड यूजर हैं, फीमेल्स हैं, बच्चे हैं, ये रोड क्रॉस करते हैं विदाउट यूजिंग द पेडेस्ट्रियन ब्रिज। तो उससे उनकी जो फैक्टर ऑफ और रीजन ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व इन रोड क्रैश वो बढ़ जाता है, वो वल्नरेबल रोड यूजर है। तो खैर बहुत डिटेल स्टडी है, इसकी तफसीलात में नहीं जाऊंगा। कहने का मतलब ये, जब आप रोड पे मूव करें स्पेशली यूनिवर्सिटी रोड पे, यू मस्ट बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हाइल you are on the road. Next कीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट, ये कुछ डेंसिटी एक्सीडेंट डाटा प्लॉट किया गया है, उसके GIS डेटाबेस बनाया गया है। नेक्स्ट, ये उसके ऊपर मौजूद फैसिलिटीज हैं, यू टर्न्स हैं, फ्लाईओवर्स हैं और इसके साथ साथ पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस हैं। नेक्स्ट, ये उसकी फर्दर कुछ डिटेल्स हैं कि कॉरिडोर 3 जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर 3 जिसको जो यूनिवर्सिटी रोड है वो वहाँ पर उसकी टोटल 28 किलोमीटर है, 44 उसमें यू टर्न्स हैं और पेडेस्ट्रियन ब्रिज 19 और फ्लावर 17 है। अच्छा, और एवरेज तकरीबन 0.6 किलोमीटर बाद एक यू टर्न आता है। तो बाइक वाला कहता है 0.6 किलोमीटर, आधा किलोमीटर सही जाकर क्यों वापस आऊँ, मैं थोड़ा सा रॉन्ग चला जाऊँ ताकि मेरा पेट्रोल भी बच जाए और मैं जल्दी अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊँ। आप किस चीज को दाव पे लगा के थोड़े से पैसे बचा रहे हैं, थोड़ा सा पेट्रोल बचा रहे हैं, आप अपनी जान को, अपने जिस्म को दाव पे लगाकर थोड़ा सा पेट्रोल, थोड़ा सा टाइम बचाने की गलती कर रहे हैं जो हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये सिर्फ इसमें इतना बताया गया है कि सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स पूरे शहर के टोटल रोड लेंथ का सिर्फ 1% लेंथ ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन ये 18 to 19% रोड क्रैशेस का बाइस बनते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आया कि थोड़े से रोड्स हैं, इनकी लेंथ थोड़ी है लेकिन इनमें क्रैशेस की जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है। ये डाटा है अगेन GIS डाटा ऑफ माइनर इंजरीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी और आपको नजर आ रहा है सदर टाउन, जमशेद टाउन, याकूबाद टाउन जो सेंट्रल का एरिया है, डिस्ट्रिक्ट जो सेंट्रल है उसमें इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ रोड क्रैशेस ज़्यादा है इंजरी वाइज। नेक्स्ट,
ये सीरियस सीवियर इंजरी क्रैशेस का डाटा है, मोर लेस सेम। नेक्स्ट, और ये फेटल इंजरीज का डाटा है जिसमें लांडी कोरंगी किवाड़ी और जो आपको गड़ाव टाउन नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर फास्ट ट्रैफिक होता है और हेवी व्हीकल ज्यादा होते हैं, जो लोडर ट्रक्स वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से फेटल क्रैशेस इन जगहों पे ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ क्रैशेस की पिक्चर्स हैं डिफरेंट सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स पे। नेक्स्ट, ये कराची यूनिवर्सिटी शेख ज़ैद के सामने की पिक्चर है। नेक्स्ट, ये नेपाल की पिक्चर है जो क्रैश हुआ था, ये भी अभी नेपाल की है। ये समामा ब्रिज के ऊपर की है, ये भी कराची में किसी जगह की है। नेक्स्ट, ये कराची यूनिवर्सिटी का कार है जो आप देख रहे हैं, विदाउट नंबर प्लेट है, ठीक है। तो